नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक आपका इस अंक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी गई किताब NLP कल्पतरु का आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है जिम्मेदारी लीजिए। अक्सर हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं या हर बुरे घटनाक्रम या अनुभव के लिए किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को जिम्मेदार बनाते हैं। कैसी नादानी है ये। जीवन हमारा है, हर घटनाएं हमारी स्वीकृति की चाहत से होती हैं। हमारे हर व्यवहार की हमारी रजामंदी की आवश्यकता होती है, तो फिर परिणामों का जिम्मेदार कोई और क्यों। जो लोग किस्मत को दोष देते हैं, असल में उनके अंदर अपनी गलतियों को स्वीकार करने की ताकत नहीं होती है। वे यह सोचना नहीं चाहते हैं कि वे कुछ गलत कर सकते हैं। वे अपने काम और मेहनत से ज़्यादा किस्मत पर भरोसा कर लेते हैं और उसी पर सब छोड़ देते हैं। अपनी कमजोरियों को छुपाने का उनके लिए ये आसान तरीका होता है। इसलिए हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए किस्मत को दोषी ठहराकर खुद को सुरक्षित कर लेते हैं। हर समय किस्मत को दोष देने का असर ये होता है कि इंसान पूरी तरह से नकारात्मक हो जाता है। हर बात पर उसे ये लगने लगता है कि सब खराब किस्मत की वजह से ही हो रहा है। उसका व्यक्तित्व भी काफ़ी हताशा वाला हो जाता है और उनमें किसी भी काम को करने का आत्मविश्वास भी खत्म होने लगता है। वे खुद को हारा हुआ सा महसूस करते हैं। लेकिन यह सच है कि ज़िंदगी में होने वाली हर घटना के पीछे सिर्फ हमारा ही हाथ होता है। जैसा हम विचार करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। हम अपने जीवन में होने वाली हर घटना के जिम्मेदार स्वयं हैं। हमारी किस्मत हमारे द्वारा ही बनती है। हमारे मस्तिष्क में उपजे विचार हमारे कर्म बनते हैं। हमारे कर्म ही हमारी आदत बनती है और हमारी आदत ही हमारी किस्मत बनकर हमारे सामने आती है, जो हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को सुनिश्चित करती है। जिस तरह के हमारे विचार होते हैं, उसी के अनुरूप हमारी किस्मत बनती या बिगड़ती है और हमारे जीवन के घटनाक्रम अंजाम लेते हैं। हमारा मस्तिष्क दिन भर में 10,000 से अधिक निर्णय लेता है। हम दिन भर हर पल चुनाव करते रहते हैं। ये चुनाव हमारे आने वाले कल को प्रभावित करते हैं। हमारे आने वाले कल में घटने वाली घटनाओं का 75% भाग हमारे आज के चुनाव पर निर्भर होता है और शेष 25% अन्य कारणों पर निर्भर होता है। हमारे जीवन में 10% घटनाएं ही भाग्यवश घटती हैं और 90% घटनाएं हमारे क्रियाकलापों के कारण अंजाम लेती हैं। किसी घटना का सुखद या दुखद होना उस घटना पर हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की प्रतिक्रिया का चुनाव करते हैं। हम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। हमारे आसपास कई लोग ऐसे होंगे जो सिगरेट या शराब या किसी और बुरी आदत के लती हैं। यदि आप उनसे पूछें कि आपको यह लत कैसे लगी, तो वह इसका ठीकरा अपने किसी न किसी दोस्त या सहयोगी के सिर फोड़ देंगे। उनका जवाब होगा कि ये लत उनको किसी दूसरे की वजह से लगी है, उनकी स्वयं की वजह से नहीं। जब आप उनसे पूछें कि क्या आपकी स्वीकृति के बगैर शुरू हुई, जी नहीं, ये आदत उनकी स्वीकृति के साथ ही शुरू हुई थी, जो आज तक सुचारू रूप से चल रही है और आज एक जानलेवा लत का रूप ले चुकी है। यदि आपको पदोन्नति, तरक्की प्राप्त हुई है, तो ये किस्मत ही नहीं है। इसमें आपकी मेहनत, लगन, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निरंतर प्रयासों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे आपने सकारात्मक विचारों के साथ उत्साहपूर्वक क्रियान्वित किया है। किसी चीज़ का आदी या लती होना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़ी किसी खास ढंग की घटनाओं के आदी बन जाते हैं। हमारे अधिकतर व्यवहार चीज़ों या माहौल का आदी बन जाने का नतीजा है। हमारा माहौल हमें लगातार कुछ चीज़ों का अभ्यस्त या आदी बनाता रहता है। नतीजे के तौर पर हम मशीन की तरह पूर्व निर्धारित व्यवहार करने लगते हैं। हमारा भविष्य बाहरी क्रियाओं से प्रभावित होकर स्वतः ही उन क्रियाओं के अनुरूप प्रतिक्रियाएं करता रहता है। हम आदी कैसे बनते हैं? इसके 4 प्रमुख स्तर हैं। पहला स्तर को हम अवचेतन अयोग्यता यानी अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। यह वह स्तर होता है जब हम यह नहीं जानते हैं कि हम उस काम को नहीं जानते
यानी हम किसी काम के बारे में क्या ऐसा कोई काम होता भी है ये भी नहीं जानते। दूसरा स्तर है चेतन अयोग्यता, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। ये एक ऐसा स्तर है जब काम के बारे में हम जानते हैं और ये जानते हैं कि इस काम को करना है मगर खुद इस काम को नहीं कर सकते। यानी अब हमें काम का तो पता चलता है पर ये कैसे करते हैं वो हमें नहीं पता चलता, वो हम नहीं जानते। इसमें चेतना तो है मगर अयोग्यता है। तीसरा, फिर हम काम को सीखते हैं। यही तीसरा स्तर है जो चेतन योग्यता, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस कहलाता है। अब हम काम को कर सकते हैं मगर ऐसा करने के लिए हमें उस प्रक्रिया के लिए सचेत ढंग से सोचना पड़ता है। इस तरह सचेत सोच और प्रयास के साथ हम काम करने योग्य हो जाते हैं। चौथा स्तर अवचेतन योग्यता, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस का है। ये तब आता है जब हम पूरी तरह से समझ के साथ काम करना इतनी अच्छी तरह से सीख जाते हैं कि जब हमें सचेत रूप से सोचना भी नहीं पड़ता है, यह सिलसिला अपने आप चलता है। अंतः प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन किसी व्यक्ति को काम की शुरू करवाती है। प्रेरणा उसे सही राह पर ले जाए और बनाए रखने के लिए काम करती है और आदत की वजह से हम काम खुद ब खुद होता चला जाता है। हमारा ज़्यादातर व्यवहार आदतन होता है, यह बिना सोचे समझे कि अपने आप होता रहता है। हमारा चरित्र हमारी आदतों का मिला जुला रूप होता है। अच्छी आदतों वाला इंसान अच्छे चरित्र का माना जाता है। आदतें तर्क और समझदारी से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। आदतें शुरू में इतनी मामूली लगती हैं कि आप ध्यान नहीं देते और बाद में इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इनसे छुटकारा पाना भी मुश्किल हो जाता है। आदतों का विकास या तो अनजाने में होता है और या फिर निश्चयपूर्वक। यदि हमने सोच समझकर आदतें बनाने का फैसला नहीं लिया तो ना जाने अनजाने में हम कितनी बुरी आदतों के शिकार हो जाएंगे। हमारा अवचेतन भेदभाव नहीं रखता। हम जो कुछ भी अपने अवचेतन में डालेंगे वह उसे स्वीकार कर लेगा और यही बात हमारे व्यवहार में उतरेगी। किसी भी आदत को बनाने या हटाने के लिए कम से कम 21 दिन तक लगातार सचेत ढंग से अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ती है। विचार रचनात्मक होते हैं। आपका अवचेतन मन आपके विचारों को नाटकीय ढंग से वास्तविक रूप में प्रकट करता रहता है। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले फिर अंक में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते।